नमस्ते बच्चों, साईं राम। आज हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, अगला अध्याय पढ़ेंगे। और उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। अगला अध्याय जो है उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हैं। उसमें बहुत सारे कलर के बारे, रंगों के बारे में है और बहुत अच्छे इंसेक्ट कह सकते हैं आप। जैसे ऐसा इंसेक्ट जो बहुत कलरफुल है और उसके साथ में कलरफुल मीन्स बहुत सारे रंग हैं उसमें। उसके साथ में हम फूलों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए ये हिंट मैं आपको दे देती हूँ। फूल है, फूल के साथ में क्या रहता है जो फूल के आसपास घूमते रहते हैं? बताइए, गैस करिए। बहुत रंगीन होता है, बहुत सारे रंग होते हैं उसमें। गैस करेंगे? यस, तितली। बहुत सही गैस किया है। तो आज का जो हमारा है कविता है और वो है तितली। बहुत सुंदर कविता है और उसके साथ में फूलों के रंग, तितली के रंग, वो कैसे जाती है बाग में, ये सब सीखेंगे। ठीक है, तो ये कविता है, इनको लिखा है, इस कविता को लिखा है निरंकार देव। किन्होंने लिखा है ये कविता? निरंकार देव। और उनका संक्षिप्त नाम है सेवक। संक्षिप्त नाम का अर्थ होता है पेट नेम। जैसे आपके भी घर में आपका पेट नेम होता है, गोलू मोलू कुछ भी, तो इसी तरह से इनका पेट नेम रखा गया है सेवक। तो आगे देखिए, हम शुरू करते हैं। ये हमारी कविता है। तो इनको मैं, ये पूरा पेज मैंने लिया है, इनको हम दो दो चार चार लाइन, एक एक पैरा करके देखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। हम 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, जब तक आपको ये कविता याद नहीं हो जाती है। और बहुत जल्दी याद हो जाएगी। सिर्फ 2 बार आप पढ़ेंगे मेरे साथ तो आपको याद हो जानी है। ठीक है, शुरू करें। देखिए, ये देखिए। दूर देश से आई तितली, चंचल पंख हिलाती। फिर से बोलिए, साथ में बोलिए मेरे। दूर देश से आई तितली, चंचल पंख हिलाती, फूल फूल पर कली कली पर इतराती इठलाती। कैसे पढ़ना है इसको? एक लय में पढ़ना है। ऐसे एक लय आनी चाहिए। पाठ का जैसा नहीं पढ़ना है, कविता जैसा। फिर से शुरू करिए। दूर देश से आई तितली, चंचल पंख हिलाती, फूल फूल पर कली कली पर इतराती इठलाती। तो देखिए कैसा बताया है कवि ने इसमें। तितली कहाँ से आती है? फूल होता है, जैसे ही फूल खिलता है तितली अपने आप पता नहीं कहाँ से आ जाती है, घूम घूम के दूर देश से। मतलब कवि को नहीं पता कि वो कहाँ से आती है, इसलिए उन्होंने क्या लिखा है? दूर देश से आई तितली। और पंख कैसे होते हैं उसके? चंचल। चंचल का अर्थ होता है कैसे करती है वो? इस तरह से ऐसे आती है पंख फड़फड़ाते हुए। तो चंचल पंख हिलाती, फूल फूल पर कली कली पर इतराती इठलाती। देखिए इसमें क्या बताया गया है। वो हर एक कली कली पे, मतलब जो कली क्या होती है, जब फूल खिलने वाला होता है उससे पहले फूल कैसा होता है? कली होती है। फिर वो धीरे 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 खिलती है। तो खिलने से पहले उसे क्या कहते हैं? कली। और खिल जाती है तो उसके बाद क्या हो जाता है? वो फूल हो जाता है। तो तितली क्या करती है? कली जो होती है उसके ऊपर भी मंडराती है, उसके बाद जो फूल खिले होते हैं फूल पर भी जाती है, और इतराती इठलाती। इतराती मतलब घमंड, एकदम प्राउड से मटक मटक के जाती है, ऐसे मटक मटक के घूम के। इतराती इठलाती। आगे देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने अर्थ लिखा है। अभी मैंने बताया था चंचल पंख हिलाती। तो चंचल मीन्स क्या है? शरारती। अभी बताया था शरारती का अर्थ होता है तितली के पंख कैसे होते हैं? ऐसे फटफट फटफट करते हैं। उसको कवि ने क्या कहा है? शरारती। कैसे हैं उसके पंख? शरारती। तो चंचल का अर्थ है शरारती। आगे देखिए। यस, यह सुंदर फूलों की रानी, धुन की मस्त दीवानी, हरे भरे उपवन में आई, करने को मनमानी। फिर से बोलिए। यह सुंदर फूलों की रानी, धुन की मस्त दीवानी, हरे भरे उपवन में आई, करने को मनमानी।
अब देखिए कवि क्या कह रहे हैं उसे, तितली को क्या बता रहे हैं, फूलों की रानी। उसे क्या कह रहे हैं, फूलों की रानी कह रहे हैं। क्यों, क्योंकि बहुत सुंदर होती है, बहुत प्यारी होती, कलरफुल होती है, बहुत सारे कलर्स में आती है, इतने रंगों में होती हैं, लाल पीले नीले बहुत सारे रंगों में होती हैं। तो उसे क्या कहती है वो, कवि क्या कहते हैं कि वो फूलों की रानी है, धुन की मस्त दीवानी। हरे भरे उपवन में आई, उपवन मैं अभी अर्थ बताती हूँ उसका। उपवन का अर्थ है बगीचा, आगे अर्थ भी बताते जाएंगे आपको, शब्द अर्थ, ठीक है। तो हरे भरे उपवन में आई, करने को मनमानी। मनमानी अपने मन का काम, जैसे हमें जो पसंद होता है हम करते हैं, वैसे ही मनमानी मतलब अपने मन का काम। तो तितली को क्या बता रहे वो, कि उपवन मीन्स बगीचा, वो हरे भरे बगीचे में आती है जहाँ सारे पेड़ पौधे फूल खिले हैं, वहाँ आती है और क्या करती है, अपनी मनमानी करती है। ओके, हरे भरे उपवन में आई, करने को मनमानी। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने शब्द और उसके अर्थ लिखे, शब्द भी हैं, जैसे मनमानी। मनमानी शब्द का अर्थ है मनमाना काम करना। उपवन, उपवन का अर्थ है बगीचा, गार्डन। आगे ये देखिए, ये तीसरा पैरा है आपका। कितने सुंदर पर हैं इसके, जगमग रंग रंगीले, लाल हरे बैंगनी बसंती, काले नीले पीले। देखिए कितने सारे रंग है उसके पंखों में। फिर से एक बार देखिए, कवि आपको बता रहे हैं उसके पंखों में कितने रंग होते हैं, अलग अलग रंगों की तितली होती है। तो देखिए कितने सुंदर पर हैं इसके, जगमग रंग रंगीले, लाल हरे बैंगनी बसंती, काले नीले पीले। कितने रंग है इसके, बहुत सारे रंगों की तितलियां होती है, लाल हरे बैंगनी बसंती काले नीले पीले। यहाँ देखिए बगल में आपकी तितली बनाई हुई है, उसके पंख दिख रहे हैं आपको कैसे हैं, पीले हैं, लाल हैं, बैंगनी मीन्स पर्पल, तो वो भी आपको दिख रहा है ऐसे सर्कल में, उसके अंदर डॉट है, वो कैसे है, हरे रंग का। तो बहुत सारे रंगों की तितली होती है, काली भी होती, पूरी काली होती है। ऐसे एक कितनी तितलियां ऐसी होती है जो पूरी काली होती है, कोई कोई होते हैं जो पूरे पीले होते हैं, उसमें वाइट धब्बे होते हैं, मतलब स्पॉट्स होते हैं। तो आप देखेंगे ये रेनी सीजन में, बरसात के मौसम में बहुत तितलियां निकलती हैं। कितने सुंदर पर हैं इसके, जगमग रंग रंगीले, लाल हरे बैंगनी बसंती काले नीले पीले। ऐसे एक सुर में आप गाइए कविता को, ठीक है। आगे देखिए मैंने जगमग का अर्थ यहाँ पे लिखा है, जगमग मीन्स चमकीला, जो शाइन करता है, जगमग चमकीला, जगमग चमकीला। आगे आइए, ये देखिए यहाँ पे देखिए बगीचा बनाया हुआ है, उपवन, और उस पर तितली कैसे फूलों पे मंडरा रही है, बैठ रही है तो फूलों पर घूम रही है। आगे पढ़ते हैं। कहाँ कहाँ से फूलों के रंग चुरा चुरा कर लाई, आते ही इसने उपवन में कैसी धूम मचाई। फिर से एक बार पढ़ते। कहाँ कहाँ से फूलों के रंग चुरा चुरा कर लाई, आते ही इसने उपवन में कैसी धूम मचाई। तो कवि क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कि कहाँ कहाँ से फूलों के रंग वो चुरा कर ला रही है। चुरा कर ला रही मतलब ऐसे चुरा कर नहीं ला रही है, जैसे उसके पंखों में बहुत सारे रंग हैं, तो कवि वही पूछ रहे हैं कि कहाँ से इतने सारे रंग लेकर आई आप अपने पंखों में। तो उसका अर्थ है चुरा चुरा कर लाई है। आते ही इसने उपवन में कैसी धूम मचाई। उपवन मीन्स बगीचे में, बगीचे में आते ही, धूम मीन्स चहल पहल, चहल पहल रौनक, धूम का अर्थ होता है चहल पहल रौनक। जैसे ही तितली आ जाती है तो सारे बगीचे में कैसी हो जाती है, चहल पहल हो जाती है, धूम मच जाती है, सब तितलियां मंडराने लगती हैं फूलों पर, ठीक है। और जब तक तितलियां नहीं आती फूल कैसे रहते हैं, देखिए नीचे शांत रहते हैं, और जैसे ही तितली आ जाती है फूल भी डोलने लगते हैं। यस, आगे बढ़िए। ये देखिए धूम चहल पहल, धूम का अर्थ है
चहल पहल। ये देखिए फिर से यहाँ बगीचा बनाया है और आपको तितली भी दिखाई हुई है। आगे पढ़ते हैं। डाल डाल पर पात पात पर यह उड़ती फिरती है, कभी खूब ऊंची चढ़ जाती फिर नीचे नीचे गिरती है। फिर से एक बार दोहराएंगे। डाल डाल पर पात पात पर यह उड़ती फिरती है, कभी खूब ऊंची चढ़ जाती फिर नीचे गिरती है। डाल डाल में जो फूलों की टहनी होती है, उसके छोटे छोटे ब्रांचेस होते हैं, उसे कहते हैं डाल डाल पर। और पात पात पर मतलब पत्ते पत्ते पर। तितली कहाँ करती है? डाल पर भी बैठती है, पत्तों पर भी बैठती है, फूलों पर भी बैठती है, हर जगह बैठती है। यह उड़ती फिरती है, कभी खूब ऊपर तक उड़ती है और कभी नीचे आ जाती है, उसके जैसा मन करता है। कभी ऊपर उड़ती है, फिर कभी नीचे नीचे उड़ती है। आगे देखेंगे। कभी फूल के रस पराग पर रुक कर जी बहलाती, कभी कली पर बैठ न जाने गुपचुप क्या कह जाती। फिर से लास्ट, ये आखिरी का पैरा है, तो इसको एक बार फिर से पढ़ेंगे। कभी फूल के रस पराग पर रुक कर जी बहलाती, कभी कली पर बैठ न जाने गुपचुप क्या कह जाती। यहाँ पर एक शब्द है पराग, उसका अर्थ मैंने लिखा हुआ है, यहाँ देखिए। पराग का अर्थ है फूलों के बीच में उगे हुए कण। जब आप किसी फूल को लेते हैं, उसके बीच में आप देखेंगे खोल के, उसके अंदर क्या होता है? सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? पराग। देखिए, गुपचुप चुपचाप। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? वो कैसे आती है? चुपचाप आती है, और कभी कभी फूलों के ऊपर चुपचाप बैठ जाती है, और ऐसा लगता है जैसे फूलों से बातें कर रही है, उसके कान में कुछ कह रही है। कभी फूल के रस पराग पर रुक कर जी बहलाती, कभी कली पर बैठ न जाने गुपचुप क्या कह जाती। तो ये कविता पूरी हो गई। इसको एक बार शुरू से पूरा दोहराएंगे। तो ये हमारी पूरी कविता हो गई है। इसको एक बार फिर से दोहराएंगे, ठीक है? चलिए मेरे साथ आप भी दोहराइए, और बहुत अच्छी कविता है, आप बहुत जल्दी इसको पाठ कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है? चलिए शुरू करिए। दूर देश से आई तितली चंचल पंख हिलाती, फूल फूल पर कली कली पर इतराती इठलाती। यह सुंदर फूलों की रानी धुन की मस्त दीवानी, हरे भरे उपवन में आई करने को मनमानी। कितने सुंदर पर हैं इनके जगमग रंग रंगीले, लाल हरे बैंगनी बसंती काले नीले पीले। कहाँ कहाँ से फूलों के रंग चुरा चुरा कर लाई, आते ही इसने उपवन में कैसी धूम मचाई। डाल डाल पर पात पात पर यह उड़ती फिरती है, कभी खूब ऊंची चढ़ जाती कभी नीचे गिरती है। कभी फूल के रस पराग पर रुक कर जी बहलाती, कभी कली पर बैठ न जाने गुपचुप क्या कह जाती। तो कैसी लगी कविता आपको? तो कविता हमारी पूरी हो गई, हमने इसे 2 बार दोहरा लिया है। अब इसके जो शब्द थे, नए शब्द हैं, हमने पढ़े, उसके अर्थ भी सीखे, लेकिन एक बार रिवाइज करेंगे, दोहराएंगे, तो हमें उनके अर्थ बहुत अच्छी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है? मैं बोलती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। देखिए मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पर। चंचल शरारती, चंचल शरारती। मनमानी, मनमाना काम, मनमानी का अर्थ होता है मनमाना काम। उपवन बगीचा, उपवन बगीचा। पर पंख, पर पंख। गुपचुप चुपचाप, गुपचुप चुपचाप। अगला है जगमग
चमकीला, जगमग चमकीला। धूम चहल पहल, धूम चहल पहल। पराग फूलों के बीच में उगे हुए कण, जैसा कि मैम ने आपको बताया था, जो फूल होते हैं उनके बीच में छोटे 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 दाने होते हैं, सीड्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं हिंदी में? पराग। ओके, क्या कहते हैं? पराग। तो ये हमारे शब्द अर्थ हो गए हैं। तो अब हम इसमें देख लेते हैं जीवन मूल्य। जीवन मूल्य मैंने पहली कविता में आपको बताया था क्या होता है। जीवन मूल्य हमने पाठ से, हमने कविता से क्या सीखा, उसमें क्या था जो हमने नया सीखा, तो ये सब है। तो हमने इस कविता से क्या सीखा? हमने इसमें 2 बातें सीखी। कौन सी 2 बातें सीखी हमने? एक तो हमने सीखा सौंदर्य बोध, सौंदर्य बोध जगाना। मतलब हमारे आसपास नॉर्मली हम देखते हैं, जैसे ही हम फूल पकड़ते हैं, लेकिन हम कभी ध्यान देते हैं फूलों को कि कितने सुंदर होते हैं। आप बगीचे में जाते हो या कहीं से फूल लेकर आते हैं, मम्मी पापा आपको देते हैं या आप टीचर को देते हैं, तो उस वक्त आप देखते हो फूल कितने सुंदर हैं, उसकी जो पंखुड़ियाँ हैं, उसके अंदर जो सीड्स हैं, उसके डंडे, उसके लीव्स। अगली बार जब आप फूल पकड़ोगे तो उसे पहले ध्यान से देखना कितना सुंदर है, उसको कितना सुंदर बनाया है। तो इसी तरह से पूरा बगीचा, तितली, तितलियों में कितने रंग होते हैं। आप किसी भी नई चीज़ को आप देखोगे तो उसे ज़रा ध्यान से देखो। तितली को भी आप देखोगे तो ध्यान से देखना, उसमें कितने सारे रंग भरे हुए हैं, फूल भी कितने रंगों के होते हैं। तो सौंदर्य बोध, एक सुंदरता जो है हमारे आसपास में, वो देखने के लिए बताया गया इसमें। अगला है लय का ज्ञान। लय का ज्ञान मीन्स जैसे आप कविता बोलते हो तो किस तरह से बोलना है आपने? एक सुर में बोलना है, एक लय में बोलना है। हमने पाठ की तरह पढ़ना है कविता को नहीं, फिर पाठ और कविता में कोई अंतर नहीं रहेगा। तो इसमें एक लय जो कवि ने डाला है कविता में, वो हमने सीखा है। जैसे कैसे कविता बताई गई थी? दूर देश से आई तितली चंचल पंख हिलाती। तो इसमें एक सुर आ रहा है बोलने में, और हमें पढ़ने में भी अच्छा लगता है, मज़ा आता है ना पढ़ने में। तो इसे कहते हैं लय का ज्ञान। तो ये 2 चीज़ें हमने इसमें सीखी है। तो आगे की कविता में, आगे के पाठ में भी हम इसी तरह की अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसे आप दोहराइए, याद करिए, पाठ करिए, फिर हम आगे इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके, नमस्ते, साईं राम।